Jai Hind student, now let's start our study chapter 8. How do organisms reproduce? So student, now given in your book, why do organisms reproduce? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस की क्या नीड होती है. सो स्टूडेंट, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस डज नॉट नीड स्टे. यहाँ तक कि हमें रिप्रोडक्शन इतना नीड नहीं होता, जिससे न्यू बर्न बेबी होता है, तो उसके लिए हमें साथ में ऐसा नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लाइव नहीं रहेंगे, मतलब हम जिंदा नहीं रहेंगे. बट स्टूडेंट्स इज ऑब्वियसली दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस. इससे ही नोटिस होता है कि किस तरह से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं. सो स्टूडेंट, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सिंगल स्पीसीज ब्रिंग देम इन अवर नोटिस. तो हम ये नोटिस करेंगे कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमें वो स्पीशीज नहीं दिखाई देगी. अगर हम बात करें एनी स्पीशीज की, ये टाइगर ले लें या लायन ले लें, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आफ्टर सम टाइम वो जो है जो भी स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो स्पीशीज के लिए न्यू स्पीशीज जनरेट करने के लिए रिप्रोडक्शन की नीड होती है. इसी तरह है कि रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल लुक वेरी मच लाइक द देमसेल्फ. तो रिप्रोडक्शन से जो न्यू इंडिविजुअल बर्न होता है देमसेल्फ उनके जैसा न्यू स्पीशीज बनती है. उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एक्सेप्ट कॉपी देमसेल्फ. तो किस तरह से उसकी कॉपी होती है न्यू जनरेशन के लिए. सो स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है आपकी बुक में कि ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन सिमिलर. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, या ह्यूमन बीइंग की बात करें या एनी एनिमल्स की बात करें हम स्टूडेंट, तो उनका जो बॉडी डिजाइन होगा सेम होगा. मतलब हम ह्यूमन बीइंग को देखें तो वही 2 हैंड्स होते हैं, 2 आईज होती है, उसी तरह हमारा बॉडी डिजाइन भी सेम होता है स्टूडेंट. द बॉडी डिजाइन आर बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट डिजाइन शुड बी द सिमिलर. इसी तरह जो ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट का मीन्स होता है हमारा जो बॉडी डिजाइन होता है वो कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग का सेम होता है स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट बेसिक लेवल, द मेकिंग द कॉपीज ब्लूप्रिंट द बॉडी डिजाइन. इसी तरह ब्लूप्रिंट के थ्रू हमारी बॉडी को क्या होता है, किस तरह से कॉपी की जाती है. सो स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है कि जो सेल होती है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए. डीएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन करता है फीचर्स पेरेंट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन बाय डीएनए. डीएनए के थ्रू जो फीचर्स होते हैं पेरेंट्स से न्यू जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू. डीएनए का जो फुल नेम होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. अब स्टूडेंट, जो डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन करता है, मैसेज को कैरी करने का फंक्शन करता है. तो जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने के कारण जो डीएनए होता है मेकिंग द प्रोटीन. इसी तरह जो वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और प्रोटीन को बनाने का भी वर्क करता है. सो स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन इन द चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड. इसी तरह से जो प्रोटीन होता है वो डिफरेंट मेड होता है. जो प्रोटीन इवेंटली लीड द अल्टरनेट बॉडी डिजाइन. इसी तरह जो बॉडी का डिजाइन होता है, अगर इंफॉर्मेशन अगर वहाँ पे चेंज हो जाती है तो जो उसका जो प्रोटीन डिजाइन होता है वो भी चेंज हो जाता है और क्या होता है, एडल्ट मतलब न्यू जनरेशन में डिफॉल्ट होता है. इसी तरह से हम देखेंगे स्टूडेंट की जो डीएनए कॉपी करता है, तो डीएनए जब कॉपी करने का फंक्शन होता है, जो इंफॉर्मेशन सेंड करने का प्रोसेस होती है, वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये अपना वर्क करता है. इसी तरह स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है कि देयरफॉर डीएनए कॉपिंग अकम्पेन द क्रिएशन एडिशनल सेल्यूलर अपार्टस. इसी तरह से डीएनए जो करता है वो डीएनए कॉपी करने के साथ साथ अपने सेल्यूलर अपार्टस को भी सेंड करता है. सेल्यूलर अपार्टस में हम देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे इसमें क्या क्या होता है, गोल्गी बॉडीज होती है ना. इसी तरह से जितने भी सेल के अपार्टस होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसकी भी कॉपी होती है, वो भी क्या करता है, देता है. उसी तरह से सेलुलर अपार्टस द सेल डिवीजन द राइज टू सेल्स. इसी तरह से क्या होती है, न्यू सेल भी जनरेट होती है. अब हम इसी तरह बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है. ओनली टू बी एक्सेप्ट द प्रोसेस कॉपिंग डीएनए द सम वेरिएशन. इसी तरह हम देखेंगे कि जो डीएनए जो
करता है। तो डीएनए का जो फंक्शन होता है क्या करता है, न्यू जनरेशन में मैसेज को कैरी करना, इंफॉर्मेशन देना। पर जब डीएनए जो कॉपी करता है तो स्टूडेंट वो कॉपी करने के थ्रू क्या होता है, सेम टू सेम कॉपी नहीं हो पाती, उसमें सम वेरिएशन होता है, क्योंकि सम वेरिएशन रह जाता है। हम देखेंगे कि जिस तरह से पेरेंट्स से उनकी जो जनरेशन होती है उसमें सम क्या होते हैं, डिफरेंस भी होते हैं, सेम टू सेम कॉपी नहीं होती। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट कि विल बी द सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल ओरिजिनल। इसी तरह हम देखेंगे कि वो कैसी होती है, आइडेंटिकल नहीं होती। यहाँ तक कि डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क सेलुलर अपार्टेस। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो डीएनए कॉपी होती रहती है तो क्या होता है, सेलुलर अपार्टेस को जब न्यू डीएनए बनता है तो सेलुलर अपार्टेस को क्या होता है, कैच नहीं कर पाता। जब सम डीएनए जो कॉपी करने के बाद सेलुलर अपार्टेस को कैच नहीं कर पाते तो क्या होता है स्टूडेंट, जो बेबी होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इजीली जो मेन होता है डीएनए कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद सेलुलर अपार्टेस को भी कैच कर लेता है। इसी तरह से यहाँ पे गिवन है कि स्टूडेंट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। इसी तरह से जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी वेरिएशन, इसी तरह से जो वेरिएशन होता है मतलब वेरिएशन होता है मतलब सम डिफरेंस होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स से जनरेशन में जो डिफरेंस होते हैं वो जो डिफरेंस होता है मतलब सेम टू सेम कॉपी नहीं होती, उसमें कुछ सम डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है वही इवोल्यूशन होता है, मतलब उसमें चेंज होना वही इवोल्यूशन होता है। सो आई थिंक कि आपको जो रिप्रोडक्शन है इतना जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। आई थिंक if you any doubt you can discuss to me. Jai Hind.